भिलाई निगम चुनाव में कांग्रेस का जो मैनेजमेंट था, बागियों को मनाना, कोई बागी ना बन जाए, और जो साथ में चल के समन्वय बना के जो काम था, जो साथ में ले जाना था सबको, सारे पार्षदों को, वो एक व्यक्ति का काम था। कांग्रेस के सीनियर नेता हैं विजय साहू, क्रेडा के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि भिलाई निगम का इलेक्शन हो चुका है, आज जोन अध्यक्ष का इलेक्शन हुआ। जोन अध्यक्ष में भी चुनाव तो जिता दिए कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के भी क्रॉस वोट करा दिए। तो हमारे साथ आज बात करेंगे टोटल 70 वार्डों के इलेक्शन के उन अनुभव पे। और आपको डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर बनाया गया था, जो बागी थे उनको मनाना था और कोई बागी ना बने। कैसे सब चीज़ों मैनेज किया आप लोग? देखिए, निश्चित रूप पे बहुत सारे कार्यकर्ता रहते हैं और सबकी इच्छा रहती है चुनाव लड़ने की, पर किसी एक कोई पार्टी प्रत्याशी बनाया जाता है तो नेचुरली कई जगह ऐसी स्थिति आई है और उसमें अधिकतर लोगों को हम लोगों ने जाके प्रदेश कांग्रेस जिला कांग्रेस के निर्देश पे अधिकतर लोगों को मना लिया। कुछ एक लोग बागी होकर चुनाव लड़े हैं, लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़े हैं, उनका चेहरा और उनकी सोच, उनके कार्यक्रमों, उनके जो भी कार्यक्रम हैं उस पर जो है चुनाव लड़े, तो हम लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिली यहाँ पे। मनाते कैसे थे? मतलब कि जैसे कोई पार्षद चुनाव लड़ना है कि एक वार्ड में तो 5-6 दावेदार, 10 भी दावेदार होते हैं, तो ये मानते कैसे हैं कि उनको क्या बोलते हो कि वो मान जाता है? क्या कोई लालच, कोई प्रलोभन क्या होता है? नहीं, देखिए, कांग्रेस में तो लालच प्रलोभन की बात होती नहीं है। उनको याद दिलाया जाता है कि कांग्रेस के नीचे पंक्ति के सिपाही है, जिनकी बदौलत कांग्रेस की इमारत खड़ी हुई है। उनको एहसास दिलाया जाता है कि वो कांग्रेस के कितने पुराने कार्यकर्ता हैं, कितना उनको अनुभव है, कितनी ईमानदारी से वो पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं। जब लोगों को उनके दिल तक हम आवाज़ पहुंचाते हैं तो वो निश्चित तौर पे मानते हैं और कांग्रेस के लिए फिर दबंगई से खड़ा होकर कांग्रेस का पूरा चुनाव का संचालन भी करते हैं, पूरा सहयोग भी करते हैं, तन मन धन से सहयोग करते हैं। आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में रहे, अचानक से कुछ दिनों तक आप गैप भी किए, लेकिन दाऊ जी मुख्यमंत्री बने, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, आपकी वापसी हुई। तो इस वापसी के मैसेज क्या होगा? क्या मतलब, क्या उद्देश्य से आपको लाया गया है फिर से? नहीं, कुछ पारिवारिक बहुत बड़ी दिक्कतें आई थी, तो 2 साल के लिए निश्चित तौर पे परिवार पे बहुत हानियाँ मुझे हुई थी, तो 2 साल लगभग में रहा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव से फिर से जिम्मेदारियाँ सौंपी है और हम लोग शुरू से कांग्रेस के एक छोटे सिपाही रहे हैं, कार्यकर्ता रहे, तो समय समय पे, आज से नहीं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस ज़माने से उनके साथ हम लोग चल रहे हैं। उस समय बॉडी में थे आप शायद, पदाधिकारी? जी, उनकी बॉडी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुपेला कोहका में मैं उस समय संगठन मंत्री था। ओम प्रकाश तिवारी जी अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके जस्ट बाद मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना ब्लॉक का, और इस लगातार फिर पार्टी की सेवा करते रहे। ऐसा कोई गैप वाली बात नहीं है। जहाँ भी पार्टी को ज़रूरत पड़ती है, जिस भी जगह में, चाहे असम का चुनाव हो, चाहे अभी यूपी का चुनाव हो, चाहे निगम का चुनाव हो, जहाँ ज़रूरत जब पड़ी है, ये निगम के पहले भी कि जो चाहे देवेंद्र यादव जी का चुनाव था या निर्मला यादव जी का था, सभी चुनाव में बढ़ चढ़ के और सारे विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेते आए हैं, करते रहेंगे एक कार्यकर्ता। दाऊ जी इतना तो है कि दाऊ जी अपने पुराने साथियों को नहीं भूलते हैं, चाहे वो आप हो, चाहे और भी पदाधिकारी जो बने हैं, चाहे वो क्रेडा में, अन्य जो निगम मंडल में बने हैं, उनको नहीं भूलते। नहीं, ये तो दाऊ जी की विशेषता है। दाऊ जी की विशेषता है कि उनके जो पुराने साथी हैं, जो कांग्रेस के ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो किसी को नहीं भूलते हैं। सबका नाम, सबका पता और सबको समय समय पे याद करके उनके लायक जो भी जिम्मेदारियां रहती है वो याद कर के जिम्मेदार, हमको मांगना नहीं पड़ता कोई चीज़, वो खुद जिम्मेदारियां देते हैं, तुमको ये करना, तुमको ये करना। तो ये तो उनका बहुत बड़प्पन है। क्योंकि पाटन साइड से जितने भी निगम मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं या पदाधिकारी सदस्य बनाए गए हैं, वो पुराने दौर के लोग हैं। कई लोग पूछते रह गए कि ये कौन है, तो बताते हैं कि वो दाऊ जी के पुराने समय में काम करने वाले लोग हैं करके। खासियत है उनकी। निश्चित तौर पे बहुत बड़ी खासियत है। तो आप कोई क्षेत्र बताएंगे, जैसे एक बार बीच में वाकया हुआ था, किसी ने फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे, तो किसी महिला से किसी कार्यक्रम में, तो उन्होंने बताया मैं उस गांव में रहती हूं, तो बोले फिर कहाँ पे रहती है? तो उस जगह, अच्छा, वो पेड़ के पीछे स्कूल के पास, सेलूत का वाकया है शायद, हाँ, सेलूत के आसपास का वाकया था। तो उनको घर भी, एक कार्यकर्ताओं का घर भी याद है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है एक इतने बड़े नेता के लिए, जो आज प्रदेश चला रहे हैं, देश चला रहे हैं। वो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखते हैं, उनके स्वास्थ्य का, उनके परिवार का,
और कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमको ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसके दिशा निर्देश में आज कांग्रेस चहुमुखी विकास कर रही, पूरे देश नहीं पूरे विश्व में आज छत्तीसगढ़ का नाम हो रहा है उनके चलते। बंटी साहू सभापति बन गए हैं, एक तरह से क्या बंटी जुआ था कि बीजेपी से आए कैंडिडेट को अपन ने पार्टी टिकट दे दी, उसके बाद आज वो सभापति बन गया, आप लेकर आए उसको टिकट दिलाए, तो कैसे क्या कोई जुआ तो नहीं था ये? नहीं जुआ नहीं, बंटी ज़मीनी रूप से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता रहा है, उस भाजपा में था, लेकिन 2 साल पहले लोकसभा के समय उन्होंने इच्छा जाहिर की और मैंने और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव जी ने उनको कांग्रेस में प्रवेश कराया और तब से लगातार सक्रिय रहा है। तो ये जुआ नहीं था, उसके कार्यों को बदौलत माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से उसे पुरस्कार दिया है ये, और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभारी हूँ। जिला कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी, उनका भी एक अच्छा रोल रहा है इसमें, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भिलाई विधायक का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लोग बोल रहे थे कि साहू समाज को साधना था तो बंटी को सभापति बना दिया, क्योंकि बाकी निकायों में साहू समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, क्या ये भी सही है? नहीं देखिए, सोशल समीकरण तो रहते ही हैं, सब जगह अलग अलग जात समुदाय से लोग अध्यक्ष बने, महापौर बने, तो यहाँ पे भी निश्चित तौर पे एक हक तो बनता था समाज का, पर फिर भी पार्टी वरिष्ठता और कार्यों के आधार पर निर्णय लेती है कि कहाँ पे क्या उचित रहेगा। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते हैं, उन्होंने लिया है, अच्छा निर्णय था, बहुत अच्छा इसका एक मैसेज गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, मरकाम जी के नेतृत्व में, और इस विशेष रूप से यहाँ पे जो जिले के प्रभारी मंत्री थे मोहम्मद अकबर जी और हमारे दुर्ग जिले के प्रभारी श्री गिरीश देवांगन जी, उनका मार्गदर्शन और उनका सहयोग बहुत ज़्यादा मिला, जिसके कारण हम लोग को प्रचंड जीत लेने में बहुत आसानी हुई। तो उनके लिए दुर्ग जिले की जनता, भिलाई की जनता सदैव उन सभी का आभारी रहेगी। विजय साहू टास्क पे टास्क कंप्लीट करते जा रहे हैं, अगला टास्क क्या है विजय साहू के पास? टास्क तो माननीय मुख्यमंत्री जी फिक्स करते हैं, और अगले टास्क हम लोग को अभी उत्तर प्रदेश के दौरे पे जाना है। फ़ोन पे बात कर रहे थे, बताया कि जी उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में कादीपुर विधानसभा है, वहाँ पे मुझे उस विधानसभा का चार्ज दिया गया है और 2 दिन के बाद मैं वहाँ ज्वाइनिंग कर रहा हूँ और पूरी कोशिश करेंगे वहाँ पे कांग्रेस का परचम लहराने की। मुख्यमंत्री जी पर्यवेक्षक बन के खुद वहाँ हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी पूरी मेहनत करेंगे और यहाँ के जो फार्मूले थे, जो चुनाव जीते, जो 18 या निगम चुनाव, तो कहीं ना कहीं लागू करेंगे उसको। निश्चित तौर पे हम लोग के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है जब हम असम भी गए या आज उत्तर प्रदेश जा रहे हैं तो हमको बताने को मिलता है कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा है, क्या क्या कार्यक्रम उन्होंने लागू किया। आज धान का जो रेट दे रहे हैं 2500 प्लस बोनस मिल रहा है, और जो भी चीज़ें यहाँ पे एक से एक कार्यक्रम लागू किए हैं उन सबको हमको बताने मिलता है। तो वहाँ के लोगों में, वहाँ के आम जनता में ऊर्जा आती है, कांग्रेस के प्रति एक सोच जागृत होता है, विशेषकर किसानों में। किसान बहुत एक आशावादी दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को देखते हैं, पूरे देश का किसान देख रहा है, ये हम लोग के लिए उपलब्धि है और उसका फ़ायदा हमको उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मिलेगा। वैशाली नगर सीट में साहू चेहरा बड़ा है तो विजय साहू, तो क्या मान के चले कि आने वाले समय में अगर कोई साहू को प्रतिनिधित्व मिले तो वो विजय साहू होंगे? देखिए, ये तो अभी 2 साल है, ये यक्ष प्रश्न होता है, और मैं समझता हूँ आज तक हम लोग का जो रहा है कि पार्टी जिसे टिकट देती है हम उसके लिए जी प्राण से काम करते हैं, जिसे भी पार्टी बनाएगी यहाँ पे प्रत्याशी उसके लिए काम करेंगे। तो ये थे विजय साहू, जिनका कहना है कि आने वाले समय में पार्टी संगठन जो काम देगी वो लगातार करते रहेंगे, टास्क पे टास्क वो लगातार कंप्लीट करते जा रहे हैं, उसका फ़ायदा उनको आने वाले समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रणनीति थी, जो संगठन को जो मैसेज देना था, जो चुनाव लड़े प्रत्याशी कोई बागी ना हो, इसका उन्होंने पूरा ख्याल रखा और जो बागी बनकर चुनाव लड़े उनको कांग्रेस में लेकर भी आए।